हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग परम्यूटेशन पे बेस्ड क्वेश्चन फिर से देखेंगे। इससे पहले भी मैंने आपको कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था जो कि लैंग्वेज प्रॉब्लम्स थे ऑन परम्यूटेशन। आज भी देखो, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ वर्ड डायरेक्टर बी अरेंज सो दैट थ्री वॉवेल्स आर नेवर टुगेदर। देखो बच्चों, ये बहुत अच्छा सवाल है, बराबर एग्जाम में पूछा जाता है। बोल रहा है कितने तरीके से आप डायरेक्टर्स जो वर्ड है उसके लेटर को अरेंज करो जिससे कि सारे वॉवेल्स ना एक साथ कभी ना आए। ठीक है, तो देखो डायरेक्टर DIRECTOR, तो डायरेक्टर में देखो कितने लेटर्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 लेटर्स है। और आप ध्यान दे रहे हैं कि ये R जो है 2 बार रिपीट किया हुआ है। तो टोटल नंबर ऑफ जो वेज होंगे, ये कितने वर्ड्स बन सकते हैं, बच्चों मैंने आपको बताया है कि NPR और अपॉन क्या करोगे, जो रिपीटेशन रहता है लेटर्स का उसके फैक्टोरियल से हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि देखते हैं कि डायरेक्टर से टोटल कितने वर्ड्स बन सकते हैं। ठीक है, रिक्वायर्ड वेज जो होगा, मैं एक लाइन में आंसर दे रहा हूं, रिक्वायर्ड वेज। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है बच्चों कि जो टोटल वर्ड्स बनेंगे डायरेक्टर से वो फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 2, क्योंकि देखो 8 लेटर है, इसका मतलब 8P 8 तरीके से हम बना सकते हैं। 8P 8 क्या हो गया, फैक्टोरियल 8। देखो ना, NP N को आप क्या लिखोगे, फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N माइनस N, तो फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 0 का मान कितना होता है 1, तो फैक्टोरियल N अपॉन 1 बराबर फैक्टोरियल N। और यहाँ पे रिपीटेशन चूंकि R का है 2 टाइम्स है, तो हमने 2 से क्या किया, फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर दिया। अब कंडीशन क्या कर रहा है कि तीनों वॉवेल्स जो है एक साथ नहीं आए, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है कि तीनों वॉवेल एक साथ ना आए, और यहाँ पर तो आया होगा, मैंने जो वेज बनाया हो सकता है वॉवेल्स एक साथ आ गए होंगे। अब देखो वॉवेल्स कौन कौन है, तो I है, E है और O है, ठीक ना, तीनों वॉवेल्स है, और तो कोई वॉवेल्स नहीं है। D हो गया, R हो गया, C हो गया, T और R, ये तो वॉवेल्स है नहीं। तो मान लिया हमने कि तीनों वॉवेल्स को हमने एक मान लिया, ये तीनों वॉवेल्स को हम लोग क्या मान लिया, एक। तो यदि यहां पर अगर टोटल वर्ड्स में जो तीनों वॉवेल्स एक साथ अगर आए उसको अगर हम माइनस कर दे तो तीनों वॉवेल्स एक साथ नहीं आने वाला का तो क्या निकलेगा, प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा ना। हाँ, दैट इज परम्यूटेशन लोग फाइंड कर सकते हैं कि नहीं। तो मान लेते हैं कुछ समय के लिए कि हम ये तीनों वॉवेल्स को एक मान लेते हैं। अब बच्चों देखो 8 लेटर है, 3 को आपने क्या मान लिया 1, तो 8 में 3 चला गया तो 5, तो 5 और ये तीनों की जगह पे 1, तो 5 और 1 कितना हुआ 6, तो फैक्टोरियल 6। ठीक है, फैक्टोरियल 6। अब भी फैक्टोरियल 6 में देखो फैक्टोरियल 2 आएगा, क्योंकि R तो वॉवेल से नहीं, R तो हमने यहाँ पे कॉन्सोनेंट्स है, तो कॉन्सोनेंट्स का डिवाइड हो गया। अब चूंकि 3 वॉवेल से, तो आप इसको कितने तरीके से बच्चों अरेंज कर सकते हो, फैक्टोरियल 3 तरीके से। समझ में आ रहा है ना, कितने तरीके से अरेंज करेंगे इसको, फैक्टोरियल 3 तरीके से। बस अब सॉल्व कर दो, गया कहानी। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना। हमने क्या किया, सबसे पहले टोटल वर्ड्स निकाल लिया, उसके बाद जो तीनों वॉवेल्स एक साथ आ रहे थे उसको क्या किया, माइनस कर दिया, कितने तरीके से, फैक्टोरियल 3 तरीके से। तो अब जो हमें रिक्वायर्ड वेज मिलेगा, ठीक है ना, वर्ड्स का, वो वैसा मिलेगा जिसमें तीनों वॉवेल्स एक साथ नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि हमने माइनस कर दिया ना तीनों एक साथ आने वाले को। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो देखो कैसे सॉल्व करोगे। देखो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 डिवाइडेड बाय देखो फैक्टोरियल 2। अब यहां पर देखो क्या करोगे, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 डिवाइडेड बाय 3 को 3 इंटू 2 इंटू क्या लिख दो, ये 2 से 2 गया, यहाँ पे फैक्टोरियल 2 से 2 गया। अब देखो कॉमन हो रहा है ना, कोई कॉमन क्या हो रहा है, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा 8 इंटू 7 बचा। देखो 8 इंटू 7 माइनस 3 इंटू, ओके ना, तो 6 5 से 30, 4 3 से 12, और ये देखो 56 माइनस 6, 8 7 जा 56 माइनस 3 2 जा 6, तो 12 3 जा 360, और ये देखो 50 हो जाएगा, 56 में से 6 माइनस कर दो, तो ये 6 5 जा 30, कैरी 3, 5 3 जा 15, 18 और 2 0, और इतना वेज हो जाएगा। ठीक है, 18,000 वेज बनेगा जिसमें अब तीनों वॉवेल्स को एक साथ नहीं रख सकते हो। ठीक है ना, डायरेक्टर्स वर्ड में, और इतने वर्ड्स बन सकते हैं। चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, बहुत बढ़िया सवाल है ये, आ सकता है एग्जाम में, बढ़िया सवाल पूछा गया। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ठीक है, ये सब क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। देखो ये सब एग्जाम्पल के क्वेश्चन हम लोग छोड़ देते हैं, और यही सब देखो पूछे जाते हैं।
तो मैं आपके साथ एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज दोनों के क्वेश्चन डिस्कस करता हूं, आप बस मेहनत करो। और जो क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूं, देखो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जो छोटा मोटा छोड़ रहा हूं उसको अपने से ट्राई करो, बनाओ। नहीं बने कमेंट करो, मैं फिर से बताऊंगा सवाल को। अब जैसे देखो मैं सेकेंड क्वेश्चन लिख रहा हूं, बढ़िया सवाल है सेकेंड क्वेश्चन। कह रहा है हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल लेटर ऑफ द वर्ड इक्वेशन, और कंडीशन कह रहा है यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वन। ठीक है, देखो एक वर्ड है इक्वेशन, EQUATI। सवाल को समझना, सवाल बोल रहा है बच्चों कि हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ वर्ड, दैट इज इक्वेशन। तो इक्वेशन से आप कितने वर्ड्स बना सकते हैं? तो देखो बच्चों इक्वेशन में ऐसा कोई लेटर है जो रिपीट कर रहा है, देखो ई एक बार भी एक ही टाइम से, इसके अलावा नहीं है, नॉट मोर देन वन, क्यू नॉट मोर देन वन, यू नॉट मोर देन वन, ए नॉट मोर देन वन। ठीक है, कोई भी लेटर रिपीट नहीं कर रहा। ठीक, बहुत अच्छा वर्ड है ये, क्योंकि इसमें देखो पांचों वॉवेल्स एक साथ ऑक्यूपाई कर रहे हैं, ए ई आई ओ यू, पांचों के पांचों वॉवेल्स है इस वर्ड में, इक्वेशन। ठीक है, तो ध्यान देंगे बच्चों, ये इक्वेशन वर्ड से कितने हम लोग वर्ड्स बना सकते हैं? तो देखो 8p8 बना सकते हैं। कितने बना सकते हैं? 8p8। क्योंकि मैंने बोला ना यहाँ पे कोई रिपीटेशन नहीं है, कोई रिपीटेशन नहीं, इसका मतलब 8p8 बराबर रिक्वायर्ड वेज जो हो जाएगा, रिक्वायर्ड वेज ये हो जाएगा फैक्टोरियल 8 भी लिख सकते हो। npn को क्या लिखोगे? npn बराबर फैक्टोरियल, याद रखने का, npn बराबर फैक्टोरियल होगा ना। देख लो अभी जस्ट मैंने बताया था, फैक्टोरियल n माइनस एन, तो फैक्टोरियल n माइनस एन 0, फैक्टोरियल 0 1 होता है, फैक्टोरियल s। तो ये 8 तरीके से, तो टोटल वेज जो हो जाएगा बच्चों 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू, बस आप इसको क्या करो मल्टीप्लाई कर दो। देखो 8 से बन जाए 56, 6 5 जा 30, 4 3 जा 2, 2 2 जा 24, तो 56 इंटू 720, 24 3 जा। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर देना, ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन थर्ड देखो, बड़ा इंपोर्टेंट सवाल है। सवाल में क्या बोल रहा है? इन हाउ मेनी, ध्यान देना, इन हाउ मेनी वेज द लेटर ऑफ वर्ड इंटरमीडिएट, देखो बढ़िया सवाल है, इन हाउ मेनी वेज द लेटर ऑफ द वर्ड इंटरमीडिएट, चलो स्पेलिंग लिखते हैं, INTER इंटरमीडिएट, MEDIATE, ठीक है ना, INTERMEDIATE। तो इन हाउ मेनी वेज द लेटर ऑफ वर्ड इंटरमीडिएट कैन बी अरेंज सो दैट वॉवेल्स ऑलवेज ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस। ठीक है ना, वॉवेल्स कहां होगा बच्चों? इवन प्लेसेस में होगा। अब बताओ कैसे करोगे? इंटरमीडिएट में देखो कितने लेटर्स हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देखो 12 लेटर्स हैं। कितने लेटर्स हैं? क्वेश्चन समझ में आ गया ना? क्वेश्चन को रिपीट कर दो मैं, चलो मैं क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। बोल रहा है इन हाउ मेनी वेज द लेटर ऑफ वर्ड इंटरमीडिएट कैन बी अरेंज सो दैट द वॉवेल्स ऑलवेज ऑक्यूपाई इवन प्लेस। ठीक है ना, वॉवेल्स कहां पे आएगा? ये इवन प्लेस पे आएगा। तो देखो 12 में अब इवन प्लेस कैसे कैसे डिसाइड करोगे? देखो मैं 12 क्या बना देता हूं, बॉक्स बना देता हूं। ठीक है, बस समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मैं बना रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 बॉक्स बनेगा। अब 12 बॉक्स में बताओ इवन प्लेस का नंबर क्या को बनेगा? बताओ, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है 12। देखो 6 प्लेस बना है, ध्यान से देखो, 2 4 6 8 10 एंड 12, कितने प्लेसेस बने? 6। अब आप देख लो कौन कौन लेटर इसमें रिपीट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे कंडीशंस क्या बोला है? हाउ मेनी वेज द लेटर ऑफ वर्ड इंटरमीडिएट कैन बी अरेंज्ड सो दैट वॉवेल्स, वॉवेल्स के विषय में हम लोग डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा इसके विषय में डिस्कस करते हैं, वॉवेल्स के विषय में। तो देखो कैसे करेंगे हम लोग। वॉवेल्स कौन कौन है देख लो, आई है, ई है, आई हो गया, ई हो गया, फिर से देखो ई है, फिर देखो आई है, ठीक है, फिर ए है, फिर देखो ई है। ठीक है, कितने वॉवेल्स हो गए?
6 वॉवेल्स हो गए। तो बच्चों कॉन्सोनेंट्स कितने हो गए? 6। देखो इसमें तो वॉवेल्स में दो आई 2 बार रिपीट किया और ई कितने बार है? 3 टाइम्स रिपीट। आई कितने बार है? 2 और ई कितने बार है? 3। ए कितने बार है बच्चों? 1 टाइम्स। अब कॉन्सोनेंट्स में कौन कौन होगा देख लो। एन होगा, टी होगा, एन हो गया, टी हो गया, आर हो गया, ठीक है। आर के बाद देखो एम भी है, फिर एम के बाद देखो डी है, डी के बाद क्या है? ए, ई तो चला गया ना, टी। देखो इसमें 3 और 3 6 कॉन्सोनेंट्स, यहाँ पे 6 वॉवेल्स। कॉन्सोनेंट्स में आप देख रहे हो टी जो है रिपीट कर रहा है बच्चों। टी क्या कर रहा है? रिपीट। कितने टाइम्स रिपीट कर रहा है? 2 टाइम्स। कितने टाइम्स रिपीट कर रहा है? 2 टाइम्स। अब देखो यहाँ पे हमारा सिंपल सा सवाल बोल रहा था कि हाउ मेनी वेज लेटर ऑफ वर्ड इंटरमीडिएट कैन बी अरेंज्ड सो दैट द वॉवेल्स ऑलवेज ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस। कितना प्लेसेस पे? इवन। तो बताओ वॉवेल्स को अरेंज करने का जो वेज होगा, रिक्वायर्ड वेज, वो क्या होगा बताइए? रिक्वायर्ड वेज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ वॉवेल्स। इवन प्लेसेस में हम लोग ले रहे हैं, ठीक है ना। तो पहले देखो यहाँ पे कितना होगा? फैक्टोरियल 6 बाय फैक्टोरियल 3 इंटू कितना? फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 6 बाय फैक्टोरियल 3 इंटू 2। कोई दिक्कत? अब यहीं पर हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ वेज टू अरेंज कॉन्सोनेंट्स। रिक्वायर्ड वेज क्या ले लो? रिक्वायर्ड वेज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ वॉवेल्स तो ले लिया आपने। कॉन्सोनेंट्स ले लो तो फैक्टोरियल 6 बाय फैक्टोरियल 2। चलो मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। यहां पर ध्यान देना, 6 इंटू, देखो क्या निकालते हैं, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 बाय फैक्टोरियल 3। ये 2 इंटू 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये देखो क्या होगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 बाय फैक्टोरियल 2 डिवाइडेड बाय, देखो 2 से 2 गया, यहां पे 3 से 3 गया और 2 2 जा 4, ठीक है। तो देखो 5 2 जा 10, 10 6 जा कितना? 60। यहां पे देखो 6 5 जा 30, 6 5 जा 30। अब 12, तो 12 3 जा 360 हो जाएगा ना। 6 पंजे 30 हो गया और 12 3 जा कितना हो गया? 360 हो गया। अब बताओ यहाँ पे जो वेज बनेंगे, वेज तो हमसे बोल रहा है कि वॉवेल्स का तो हम लोग कहानी बना लिए, इवेंट्स पे बना। कितने प्लेस पे बना? इवेंट पे तो 6 प्लेस वॉवेल्स के लिए बने, 6 प्लेस किसके लिए बने? कॉन्सोनेंट के। तो टोटल रिक्वायर्ड वेज जो होगा बच्चों, टोटल रिक्वायर्ड वेज ये जो हो जाएगा, तो वॉवेल्स इंटू कॉन्सोनेंट्स करेंगे तो 60 इंटू 360। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 360 को कितना से मल्टीप्लाई कर दो? 6 से करके 0 पे बैठा दो ना। 0 6 6 36, 6 3 18, 19 20 21, 2 1 6 0 0 वेज। इतने वेज हो जाएंगे जिससे कि आप इंटरमीडिएट वर्ड को क्या कर सकते हो? अरेंज कर सकते हो, ठीक है ना। सो दैट वॉवेल्स ऑलवेज ऑक्यूपाई इवन प्लेस। तो देखो हम लोगों ने वॉवेल्स को इवन प्लेस पे रखा भी, नो डाउट, ठीक है ना। कितने तरीके से रखा? फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2, 6 प्लेसेस फिक्स है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसके बाद हम लोग एक बढ़िया सवाल देखते हैं, यही आंसर होगा इसका। इसके बाद देखो एक अच्छा क्वेश्चन से कि हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग। चलो मैं इसको पहले इरेज कर रहा हूं, उसके बाद मैं क्वेश्चन बोलता हूं, ठीक है। चलो नोट कर लेंगे और उसके बाद क्वेश्चन सुनिए, लिखिए। देखो बच्चों क्वेश्चन है, हाउ मेनी वर्ड्स, लिख दे रहा हूं क्वेश्चन, समझना। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, विद और, ट्राई करोगे अपने से ये सवाल, ठीक है ना। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड, कैन बी मेड, can be made from the letters, from the letters, from the letters of, from the letters of the word, of the word Monday, MONDAY, ठीक है।
एज्यूमिंग दैट नो लेटर इज रिपीटेड, क्या बोल रहा है, एज्यूम कर लो नो लेटर इज रिपीटेड, कोई भी लेटर बच्चों रिपीट नहीं करेगा, इसका मतलब रिपीटेशन नॉट अलाउड है। पहला सवाल है फोर लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम, यूज्ड एट अ टाइम। चलो बनाना स्टार्ट करो, सवाल बनाना स्टार्ट करो जल्दी से, मैं 2 सवाल लिख रहा हूं, एक आप बनाइए जब तक। ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम, ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम, ठीक है ना। इसमें थर्ड सवाल है, देखो बच्चों, ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज वॉवेल, ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज वॉवेल। चलो जल्दी जल्दी ट्राई करो सवाल बनाना, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन में लिख रहा हूं, दोनों क्वेश्चन एक साथ डिस्कस करते हैं। हाउ मेनी वर्ड्स, ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, बराबर आता है एग्जाम में। हाउ मेनी, चलो आप लोग ट्राई करो फर्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन, वर्ड ही दिया है परम्यूटेशन ऑफ द लेटर्स, परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर इन मिसिसिपी, इन स्पेलिंग देखो MISSIPPI, ठीक है ना। डू द फोर आईज नॉट कम टुगेदर, नॉट कम। देखो अच्छा सवाल है और इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है परम्यूटेशन पे, क्वेश्चन है बेस्ड। चलिए ध्यान देंगे, कह रहा है पहला क्वेश्चन देखो, आई होप आपने बनाया होगा, आंसर मैच करेंगे। इसको भी आप वीडियो को पॉज करके बनाओ खुद से और देखो आंसर सही आया कि नहीं। देखो, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे अज्यूमिंग नो लेटर इज रिपीटेड। देखो फर्स्ट का आंसर मैं बता रहा हूँ, MONDAY मंडे, कितने लेटर्स है बच्चों, 6 लेटर्स। कितने लेटर्स है, 6 लेटर। देखो 1 2 3 4 5 6, कोई भी लेटर रिपीट नहीं है, ठीक है। तो पहला का आंसर जो हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन में, फर्स्ट का आंसर होगा 4 लेटर्स यूज्ड एट ए टाइम। तो रिक्वायर्ड वेज जो होगा, रिक्वायर्ड वेज ये 6P4 होगा, ठीक है ना। आपने 6 में 4 को चुना, देखो रिपीटेशन है नहीं कुछ भी, इसमें कुछ करना नहीं है, ठीक है ना। 6 में आपने 4 को ही ना लेके आप परम्यूटेशन बना रहे हो, तो फिर 6 अपॉन कितना, 6 - 4, तो 6 × 5 कर दो, इंटू फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 4 गया, तो आंसर कितना आ जाएगा 30। तो पहला आंसर यही हो जाएगा, आई होप आप लोग का आया होगा। सेकंड देखो, ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम, रिक्वायर्ड वेज क्या होगा, रिक्वायर्ड वेज 6 में 6 चुनेंगे, ठीक है, 6 में 6 अरेंज करेंगे नहीं, तो 6P6 चुनेंगे नहीं, अरेंज करेंगे। यहाँ पे 6P6 तो फैक्टोरियल 6 अपॉन 6 - 6, तो फैक्टोरियल 6 बाय फैक्टोरियल 6 - 6 बराबर फैक्टोरियल 0, और फैक्टोरियल 0 का मान कितना होता है बच्चों, 1। तो 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो 6 5 जा 30 हो गया, और 12 3 जा 24, 12 3 जा 20, सॉरी 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, ये 24 दिया, कितना वेज हो जाएगा, ठीक है ना। देखो 24 दिया होगा ना, 72 थर्ड में देखो क्या कहानी होगा, थर्ड का आंसर मैच करना। ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज वॉवेल। अब देखो सब लेटर तो चुनना है, लेकिन फर्स्ट वॉवेल के साथ रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है ना। क्या रिस्ट्रिक्शन है, देखो 6 लेटर्स होगा, तो पहला वॉवेल्स जो होगा, ध्यान देंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पे देखो क्या क्या आ सकता है, O आ सकता है और A आ सकता है। इसका मतलब यहाँ पे बच्चों 2 वेज जो होगा ना, फैक्टोरियल 2 वेज, ये एकदम फिक्स्ड होगा, ठीक है ना। 2 वेज दैट इज फैक्टोरियल 2 वेज फिक्स्ड होगा। बचा 5, ठीक, 5 में कैसे अरेंज करोगे बताओ। अगर देखो यहाँ पे 2 4 6 लेटर्स है, 6 आप यहाँ पे आपने क्या किया, ले लिया, ठीक है। देखो दो वेज आप यहाँ पे ले लिए, ठीक। अगर एक जो यहाँ पे लोगे तो यहाँ पे कैसे अरेंज करोगे बताओ,
बोल रहा ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज वॉवेल, तो 5p5 कर सकते हो। तो 5p5 को कितने तरीके से हम लोग अरेंज करेंगे, फैक्टोरियल 2 तरीके से। तो रिक्वायर्ड वेज क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड वेज, तो देखो 5p5 कर देना इनटू कितना फैक्टोरियल 2 दैट इज 2 होगा, 2 इंटू 1 2, ठीक है। तो ये देखो फैक्टोरियल 5 बाय 5 माइनस कितना 5 इंटू 0 हो जाएगा। तो 6 लेटर है, एक जब भी आप ले लिए तो बचा कितना 5। तो 5 में कितने तरीके से अरेंज करेंगे, 5 को 5 देखो 5 तरीके से हम अरेंज करेंगे। अब इसी को आप लिख देना 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू फिर 2, तो 5 और 20 60 दुना 120 दुना 240, इतना वेज हो जाए, ठीक है ना। चलो इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हम लोग मैच करते हैं। देखो ये बढ़िया सवाल है, ठीक है ना, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, मिटाओ ना, चलो बहुत अच्छा। देखो कह रहे हैं हाउ मेनी डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन ऑफ द लेटर इन मिसिसिपी, कितने लेटर्स हैं देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, ठीक है। स्पेलिंग चेक कर लो, ठीक है, MISSISSIPPI, कितने लेटर्स हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल कितने लेटर्स हैं बच्चों 11 लेटर्स हैं। कितने लेटर्स हैं 11 लेटर्स। अब बोल रहा है कितने तरीके से, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन ऑफ लेटर इन मिसिसिपी डू नॉट 4 आई कम टुगेदर। देखो ऐसा क्वेश्चन भी जस्ट हम लोगों ने किया था, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं रिक्वायर्ड वेज। तो देखो रिक्वायर्ड वेज क्या होगा, तो टोटल कितने लेटर्स हैं 11। पहले हम सारे आई को एक साथ आने वाला घटना निकाल लेते हैं और एक साथ यहाँ पर मैं ऐसा कर रहा हूं कि जो टोटल वेज निकालूंगा 11 लेटर से, उसमें सारे वो वर्ड्स बनेंगे जिसमें आई एक साथ आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे ना, सभी को ले लेते हैं और उसमें आई आने वाले जो एक साथ होंगे, चारों आई जब एक साथ आएंगे तो उसका परम्यूटेशन माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो देखो फैक्टोरियल 11 अपॉन कितना हो जाएगा, बताओ कौन कौन लेटर रिपीट कर रहे हैं। देखो एस 1 2 3 4, फैक्टोरियल 4 हो जाएगा एस के लिए। आई भी देखो कितने टाइम्स है 1 2 3 4, फैक्टोरियल 4 हो जाएगा। और देखो पी कितने टाइम्स है 2 टाइम्स, तो फैक्टोरियल 2। ये हो गया टोटल परम्यूटेशन, ठीक है ना वर्ड्स का। अब आप क्या करो ना, इसमें माइनस कर दो, चारों आई एक साथ अगर आता है तो चारों आई एक साथ आने वाला माइनस करेंगे तो नहीं आने वाला का परम्यूटेशन मिल जाएगा। अब चारों आई को अगर एक साथ मान लोगे तो देखो टोटल वर्ड्स कितने हैं, टोटल लेटर्स कितने हैं, सॉरी टोटल लेटर्स है 11, ठीक है ना। और यहां पे हमने 4 मान लिया किसको, आई को, आई 4 है तो 4 को 1 मान लो, ठीक है। तो 11 में से 4 माइनस कर दो तो 7, तो 7 और 4 आई को 1 मान लो तो टोटल कितने हो जाएंगे बच्चों 8। अब अभी भी देखो ना लेटर रिपीट है, कौन कौन रिपीट है, एस रिपीट और टी रिपीट है, तो फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2। अब देखो एक फैक्टोरियल 4 चला गया ना, क्योंकि हम चारों आई को क्या मान लिए 1। ये 8 कैसे हुआ समझ में आया ना, टोटल 11 लेटर, 11 में आपने 4 माइनस किया तो बचा 7 और 4 को आपने 1 मान लिया तो 7 और 1 मिलके कितने हो गए 8, ठीक है ना। चलो अब इसको सॉल्व 840, ये 840 माइनस देखो तो कितना आ रहा है घटा 34650 में 840 घटा 0 1 16 में से 8 गया 3 3381, ये आंसर होगा, ठीक है ना। चलो नोट कर लेंगे, आई होप समझ में आया होगा सारा सवाल क्या। चलो इसके बाद हम लोग एक बढ़िया सवाल और देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आप लोग को बनाने के लिए। इसके बाद एक क्लास देखेंगे ना बच्चों सर्कुलर परम्यूटेशन पे, उसका सेपरेट छोटा सा क्लास देंगे जिसमें आपको पता चले कि सर्कुलर परम्यूटेशन पे क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है ना। आई होप इतना सवाल बनाने के बाद सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक दो अच्छा सवाल ले रहे हैं, देखो कुछ क्वेश्चन ही सीखो लेकिन सटीक सीखो, ठीक है। कह रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ वर्ड परम्यूटेशन, अब की बार वर्ड आ गया परम्यूटेशन, PERMUTATIONS, खुद से ट्राई करोगे
सवाल बोल रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड परम्यूटेशन बी अरेंज इफ वर्ड स्टार्ट विद P एंड एंड विद S। पहला क्या है, इफ वर्ड स्टार्ट विद P एंड एंड विद S। एंड विद S, देखो बहुत अच्छा सवाल है। इसी में सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, वॉवेल्स ऑल आर ऑल टुगेदर, वॉवेल्स आर ऑल टुगेदर, ठीक है। और इसमें तीसरा सवाल क्या कह रहा है कि देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S, देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S, ठीक है ना। बहुत अच्छा सवाल है। देखो सवाल समझो, कह रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ वर्ड परम्यूटेशन बी अरेंज। आपको परम्यूटेशन वर्ड को अरेंज करना है। पहला कंडीशन है कि इफ वर्ड्स स्टार्ट विद P एंड विद S, सेकंड है वॉवेल्स आर ऑल टुगेदर, और थर्ड है देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S। कैसे बनाओगे, देखो इफ वर्ड स्टार्ट विद P एंड एंड विद S, ठीक है। तो देखो टोटल लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 में बच्चों, ठीक है ना। तो 12 में P का पोजीशन और S का पोजीशन देखो फिक्स है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 में फिर क्या आ जाएगा S, और यहाँ 12 फिर देखो P और S के बीच यहाँ पे कितने प्लेस है बच्चों, देखो 10 है। अब 10 में हमें क्या करना है, एक वर्ड से स्टार्ट विद P एंड S, P और P से स्टार्ट होगा और S से क्या होगा, एंड होगा। ये तो चलो 2 चला गया, बचा कितना 10। 10 में कितने कितने लेटर्स हैं, देख लो कौन कौन सा लेटर रिपीट कर रहा है, ध्यान देना। देखो T 2 टाइम्स है, T कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। और कोई लेटर है देख लो, P देखो P कितने टाइम्स है, P 1 टाइम्स है। E देखो E भी कितने हैं, इसमें मुझे लग रहा है सिर्फ T रिपीट कर रहा है, देख लो और भी है कोई लेटर, P नहीं है, E नहीं है, R एक ही टाइम से, M देखो M भी 1 टाइम से, U 1 टाइम से, T 2 टाइम्स आ गया नहीं, A देखो 1 टाइम है, फिर I देखो I भी 1 टाइम से, O देखो ये भी 1 टाइम है, N देखो ये भी 1 टाइम है, और S देखो ये भी 1 टाइम है, ठीक है ना। तो ये फैक्टोरियल 10p10 देखो 10p10 के तरीके से इसको हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। और इसमें डिवाइड कितना से हो जाएगा बच्चों, फैक्टोरियल 2, क्यों, क्योंकि 10p10 में देखो T कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स। तो रिक्वायर्ड वेज जो हो जाएगा, रिक्वायर्ड वेज, तो 10p10 को आप फैक्टोरियल 10 लिख सकते हो बाय फैक्टोरियल 2। तो देख लो इसको हम लोग क्या लिखेंगे बताओ, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2। तो इससे ये गया, अब इसी का आप मल्टीप्लाई कर देना, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो ये पहला का आंसर हो गया। दूसरा का आंसर देखो, वॉवेल्स ऑल आर कम टुगेदर, वॉवेल्स आर टुगेदर, जितने भी वॉवेल्स हैं एक साथ आएंगे। देखो कौन कौन वॉवेल्स हैं, इसमें भी आई थिंक सारे वॉवेल्स है ना, ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है, देखो सारे के सारे वॉवेल्स है, 5 वॉवेल्स है। तो टोटल 12 में 5 चला गया, कितना बचा 7। तो 7 कॉन्सोनेंट, 5 को 1 मान लो तो 8, ठीक है ना। अभी भी आप देखो 8 में ये T जो है कॉन्सोनेंट से, तो T जो है रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। तो सब सिर्फ हमसे यही ना पूछ रहा है कि वॉवेल्स आर ऑल टुगेदर, ये इसका हमको परम्यूटेशन निकालना है। तो रिक्वायर्ड वेज जो हो जाएगा, देखो हम एक लाइन में लिख दे रहे हैं, रिक्वायर्ड वेज टोटल हो जाएंगे बच्चों फैक्टोरियल 8 होगा, ठीक है ना। 8 कैसे हुआ पता चला ना, देखो 7 कॉन्सोनेंट्स है, 5 वॉवेल्स है, हमने 5 वॉवेल्स को कितना मान लिया 1, तो 1 और 7 मिलके कितने 8। इसमें भी अभी 2 से डिवाइड करोगे क्योंकि T रिपीट किया है। अब आप मल्टीप्लाई कर देना, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, तो फैक्टोरियल 2 बाय फैक्टोरियल 2, तो इससे ये कैंसिल मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। अब थर्ड वाला देखो, इसमें कह रहा है देयर आर 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S।
इसके बीच कितने कंडीशंस आने चाहिए? 4 लेटर्स पी और एस के बीच में, ठीक है। अब यहां पे देखो क्या कहानी बनेगा, यहां पे क्या कहानी बनेगा, टोटल कितने हैं? 10। मैं इसको आप नोट कर लो, मैं इसी में ठीक करता हूं क्वेश्चन को, ठीक है। नोट कर लिए ना? चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूं। देखो बच्चों, इसी में हम क्या करते हैं, थर्ड वाला कंडीशन को डिस्क्राइब करते हैं। देखो ये फर्स्ट थर्ड हो गया ना। एक बार पी और एस के बीच बोल रहा है कितने लेटर आएंगे? 4 लेटर। तो 1 2 3 4, यहां पे देखो एस का पोजीशन बनेगा। अब दूसरा पोजीशन देखो, अगर ये पी यहां पे देंगे तो एस यहां पे बनेगा। तीसरा पोजीशन देखो, यदि पी यहां पर देंगे तो एस यहां पे बनेगा। चौथा पोजीशन देखो, यदि पी यहां पे देंगे तो एस यहां पे बनेगा, ठीक है ना। देखो इसके नीचे दे दें, अगर यहां पे पी देंगे तो अब कंडीशन देखो एस यहां पे बन जाएगा, क्लियर है ना। अगर यहां पर पी दोगे तो एस देखो यहां पर बनेगा, ठीक है। अब देखो यहां पर अगर हम पी देंगे तो एस यहां पर बन जाएगा, ठीक है ना। देख लो कितने वेज बने, समझ रहे हैं ना। 1 2 3 4 5 6 7, यहां भी देखो 1 2 3 4 5 6 7। जब हम इधर से चले, ठीक है, तो कितने तरीके से? देखो 7 तरीके से। अगर यही एस हम यहां पे रख दे और फिर पी को यहां पे रखे तो भी कितने वेज बनेंगे? 7। समझ में आ रहा है ना कॉन्सेप्ट? देखो बहुत अच्छा सवाल है। देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी और एस। पी और एस के बीच कितने लेटर्स आने चाहिए? 4 लेटर। तो यहां पे आप देखो, इसको आप फैक्टोरियल कितने तरीके से दिखा सकते हो? 7। तो अच्छा 7 नहीं बोलेंगे, यहां पे कितने वेज बनेंगे? ध्यान देना, 7 वेज। इधर से कितने वेज बनेंगे बच्चों? 7 वेज। अब बोलो इधर से कैसे? कहने का मतलब हमने एक बार पी को स्टार्टिंग में रखा और एस को यहां रखा। अब एस को इधर रखो, पी को इधर रखो, तो टोटल वेज कितने हो जाएंगे? इधर से भी 7, इधर से भी 7, ठीक है ना। इधर से भी 7, इधर से भी 7। अब इसमें फिर से देखो 7 7 कितना हो जाएगा? 14। कितना? 14, ठीक है। चलो, और 14 में अभी भी देख रहे हो कि कौन सा लेटर रिपीट कर रहा है? बताओ। अभी भी देखो टी जो है बच्चों रिपीट कर रहा है। टी क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है, रिपीट कर रहा है ना। तो टोटल रिक्वायर्ड वेज जो होगा, ध्यान देने का, टोटल रिक्वायर्ड वेज देखो क्या होगा। ये तो 14 हो गया। अब 14 देखो 2 लेटर का हम लोग वेज निकाले 14। अभी भी कितने लेटर बचे? 10। और रिपीट कौन सा किया? 2, ठीक है ना। रिपीट क्या किया? 2। तो आपका रिक्वायर्ड परम्यूटेशन जो हो जाएगा 14 इंटू, अब देखो 10 निकालोगे 9 9 निकालो, 8 8 निकालो, 7 7 निकालो, 6 5 4 3 इंटू फैक्टोरियल 2 डिवाइडेड बाय 2 से ये गया। अब इसको आप मल्टीप्लाई करो या एडिटीज रहने दो, कहीं पे आंसर छोड़ सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो आई होप आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। और इस तरह के सवाल जो है बच्चों पूछे जाते हैं, और मैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपके लिए बताया हूँ परम्यूटेशन पे बेस्ड। इस तरह के प्रश्न को आप देखो, प्रैक्टिस करो। आई होप कि सारे सवाल जो है इसके आधार पर बन सकेंगे। नेक्स्ट जो है बच्चों हम लोग देखेंगे सर्कुलर परम्यूटेशन। कौन सा देखेंगे कॉन्सेप्ट? सर्कुलर परम्यूटेशन। इसके बाद जो है आएंगे कॉम्बिनेशन पे। ओके, थैंक यू।